आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है काशी में रहने वाली काव्या जी ने। काव्या जी का परिवार ठाकुर जी का भक्त है। ठाकुर जी की उनके घर में सेवा होती है, युगल सरकार की सेवा होती है। बाल राधा रानी, बाल लड्डू गोपाल सभी उनके घर में विराजित है और पूरे भक्ति भाव से पूरा परिवार जो है लड्डू गोपाल की सेवा करता है, बिहारी जी की सेवा करता है। काव्या जी कहती है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है तो पूरा परिवार वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने आता है। बरसाना में राधा रानी के दर्शन भी करते हैं और वृंदावन आकर भंडारा वगैरह दान दक्षिणा जो भी उनसे बन पड़ता है ठाकुर जी की सेवा में वह सब कुछ करते हैं। पूरा परिवार भक्त परिवार है। ठाकुर जी की असीम कृपा पूरे परिवार पर बनी है। काव्या जी कहती है कि कुछ समय पहले मेरी मुलाकात मेरी एक बचपन की सहेली सीमा से हुई, जिसकी शादी भी मेरे पास काशी में ही हुई है। हालांकि मैं यह जानती थी कि सीमा की शादी काशी में ही हुई है, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गई। कभी कभी फोन पर उसके साथ बात हो जाती थी और वह जब भी बात करती तो काफी दुखी नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि काफी परेशानियों से उसका जीवन चल रहा हो। उसने कभी भी अपने मन की बात जो है शेयर नहीं की। काव्या जी कहती है कि एक दिन अचानक से सीमा जो है उन्हें मार्केट में मिलती है, तो सीमा को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इतनी कमजोर थी और उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। वह बहुत परेशान लग रही थी। जब काव्या जी ने सीमा से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, अपने मन की बात तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, तो काव्या जी कहती है तब सीमा ने उन्हें बताया कि शादी को इतने साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। इस वजह से ससुराल में सभी लोग उन्हें ताना देते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, यहाँ तक कि अब तो उनके हस्बैंड की दूसरी शादी करने की बात भी चल रही है। और इस बात को लेकर वह काफी परेशान थी और काव्या जी के सामने वह रोने भी लगी। अब अपनी बचपन की दोस्त की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर काव्या जी ने जो है उसे थोड़ी सांत्वना दी और कहा कि तुम ठाकुर जी की सेवा करो, क्योंकि ठाकुर जी की जो शरण में जाता है, उनकी सेवा करता है तो वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। और हमने काफी जगह देखा है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल देर सवेर उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उनकी गोद भी भरते हैं। अब काव्या जी कहती है कि मैंने अपनी सहेली को लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में बताया, उनके बारे में, उनके चमत्कार के बारे में, उनकी कृपा के बारे में बताया कि किस तरह से वह प्रसन्न होकर संतान सुख प्रदान करते हैं। तो उस पर उनकी सहेली जो है उसने कहा कि मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल जी का विग्रह खरीद सकूं। अब काव्या जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से हमारी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी ने हमें इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद भी करें तब भी हमें कम नहीं पड़ता। और ठाकुर जी की कृपा से हमें जब भी अवसर मिलता है तो हम पीछे नहीं हटते। अब काव्या जी ने जब यह सुना कि उनकी सखी के पास जो है पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे भी हम मार्केट में ही है। तो काव्या जी ने जो है अपनी सहेली को लड्डू गोपाल जी का 5 नंबर का जो है छोटा सा विग्रह दिला दिया और कहा कि तुम भक्ति भाव से, पूरे श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करना। अपना फोन नंबर भी दिया और लड्डू गोपाल से जुड़ी काफी बातें उन्हें समझाई। अब काव्या जी कहती है कि उनकी सहेली का घर जाते ही कॉल आया और उसने बताया कि जैसे जैसे उन्होंने बताया था उसी तरह से उसने लड्डू गोपाल को घर में स्थापित कर लिया है। अब हर रोज वह उनकी सेवा करेगी। अगर सेवा करने में कोई भी दिक्कत आई तो वह काव्या जी से फोन करके पूछ लेगी। काव्या जी कहती है कि लड्डू गोपाल को देने के बाद काफी समय हो गया था। एक दिन अचानक से मैंने ही अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया और पूछा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही हो ना। तब उसने काव्या जी को एक खुशखबरी सुनाई कि लड्डू गोपाल की सेवा के कारण, उनकी कृपा के कारण जो है मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे उन्होंने संतान सुख प्रदान कर दिया है, उनकी असीम कृपा मुझ पर हुई है। सभी परिवार वाले काफी खुश हैं। लड्डू गोपाल ने तो जीवन में आते ही मेरे जीवन में रंग भर दिए।
मेरा हंसता खेलता परिवार बचा लिया। अब काव्या जी कहती है कि यह बात सुनकर उनका मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह बहुत ही खुश हुई कि लड्डू गोपाल जो है अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। और कुछ समय के बाद उनकी जो सहेली थी उसे जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई। काव्या जी कहती है कुछ काम के कारण वह अपनी दोस्त के यहाँ जो है पार्टी में नहीं जा पाई, लेकिन समय समय पर वह फोन करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछती रहती थी, क्योंकि जिसे हम लड्डू गोपाल देते हैं सेवा के लिए, तो यह हमारे लिए अनिवार्य होता है कि हम समय समय पर यह भी पता करते रहे कि वह अच्छे से सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यह हमारा दायित्व होता है कि हमने जिसे ठाकुर जी की सेवा दी है वह अच्छे से इस सेवा को निभाए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। काव्या जी कहती है अब धीरे धीरे उनकी सहेली का बेटा है जो वो भी बड़ा होने लगा, लेकिन काव्या जी भी अपनी घर गृहस्थी में इस तरह से फंस गई कि उन्हें भी अब ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो वह भी अपनी सहेली को फोन नहीं कर पाती थी। देखते ही देखते इन बातों को 2 साल हो चुके थे। काव्या जी कहती है कि उन 2 सालों में उन्होंने अपनी सहेली से बातें नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि लड्डू गोपाल ने उन पर इतनी बड़ी कृपा की है, इतना बड़ा फल दिया है, तो वह तो बड़े मन से बड़े लाड दुलार से जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती होगी। और बार बार ऐसे टोकना, ऐसे पूछना भी अच्छा नहीं लगता। अब अपनी भक्ति करती हुई काव्या जी अपना जीवन बिता रही थी, अपने घर परिवार को देख रही थी, तो उनके साथ एक अजीब घटना होती है जो उनके पूरे जीवन को हिला देती है। काव्या जी कहती है कि 2.5 साल के बाद लड्डू गोपाल को अपनी सहेली को दिए हुए उन्हें 2.5 साल हो चुके थे। 2.5 साल के बाद उन्हें अचानक से एक दिन सपन में एक बच्चा रोते हुए दिखाई देता है, और वह उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसकी छवि हूबहू हमारे बाल कृष्णा जी जैसी थी। हाथों में मुरली, पैरों में पायल, हाथ में कंगन, सर पर मोर मुकुट। अब काव्या जी सोचती है कि बाल गोपाल रोते हुए दिखाई दिए, इतने सालों में पहली बार लड्डू गोपाल रोते हुए दिखाई दिए, यह कोई बड़ा अपशगुन है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके घर में तो निरंतर सेवा हो रही थी, भक्ति भाव से सेवा हो रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। समय पर भोग लगना, समय पर स्नान कराना, समय पर ठाकुर जी को हर सुविधा प्रदान करना, यही उनके जीवन का अब नियम बन गया था। तो ठाकुर जी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी ऐसा सपन देखकर उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, यह कैसी अनुभूति थी, यह कैसा अनुभव था, आज से पहले इस तरह का सपन मुझे नहीं दिखाई दिया, फिर आप इस तरह से मुझे सपन में रोते हुए क्यों दिखाई दिए? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए आखिर बात क्या है। इस तरह से वह अर्जी लगाकर ठाकुर जी के सामने मस्तक रखकर कहती है कि ध्यान लगाने लगी। काव्या जी जो है हर रोज ठाकुर जी का ध्यान लगाती है। वह 1 घंटा ध्यान में बैठती है, और उस समय वह कहती है कि कभी कभी उन्हें ठाकुर जी के दिव्य दर्शन भी होते हैं। ठाकुर जी उन्हें दर्शन देते हैं और काफी आनंद की अनुभूति वह उस समय करती है। अब काव्या जी कहती है कि जिस समय वह ध्यान में बैठी उस समय उनके साथ एक अजीब घटना हुई। उन्हें ठाकुर जी ने आदेश दिया, तेरी सहेली ने मेरा खिलौना बना दिया, जा और मुझे वहां से वापस लेकर आ। इस तरह की अजीब अनुभूति उन्हें हुई, जैसे ठाकुर जी ने उन्हें चेतावनी दी कि जाओ और मुझे वहां से वापस लेकर आओ, तेरी सहेली ने मुझे खिलौना बना दिया। अब उनका ध्यान एकदम से हटता है और वह कहती है कि मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन था। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी ने स्वयं आकर उन्हें चेतावनी दी है कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी दोस्त को फोन लगाया और उनसे पूछा कि क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही हो? तो उसने कहा, हाँ मैं तो पूरे अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। क्या हुआ, क्या बात हुई? इतने दिनों बाद अचानक से तुमने फोन किया, फोन करते ही लड्डू गोपाल के बारे में पूछा, सब ठीक तो है ना? अब काव्या जी कहती है कि उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है और फोन रख दिया, लेकिन बार बार ठाकुर जी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वह खिलौने वाली बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। बार बार उनके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, जा मुझे वापस लेकर आ,
जा मुझे वापस लेकर आ। अब ऐसे एकदम से जाकर काव्या जी ठाकुर जी को कैसे ला सकती थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अपनी सहेली को लड्डू गोपाल दिए थे। अब काव्या जी कहती है कि वह बिना बताए ठाकुर जी की आज्ञा मानने के लिए अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है, जबकि वह इतने सालों में कभी भी अपनी सहेली के घर नहीं गई और वहां जाकर ठाकुर जी को चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन ठाकुर जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ काव्या जी की सहेली जो है वो अपनी सहेली को इस तरह से अचानक अपने घर में देखकर थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन वह बड़ी खुश थी कि इतने दिनों के बाद उसकी सहेली घर आई है, तो वह उनकी आओ भगत में लग गई। कहने लगी कि तुम बिना बताए आ गई, अगर बताकर आती तो मैं तुम्हारे खाने पीने की जो है व्यवस्था कर देती। अब काव्या जी ने बहाना बनाया कि अरे नहीं, मैं इधर से जा रही थी, मैंने सोचा काफी समय से मैं ठाकुर जी से नहीं मिली हूँ, जब से तुम्हें दिया है मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो आज सोचा मैं स्वयं ही आकर उनके दर्शन कर लूँ, तुमसे भी मिल लूँ और तुम्हारे बेटे को भी देख लूँ। तभी जो है उनकी फ्रेंड एकदम से उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। लेकिन काव्या जी कहती है अरे नहीं नहीं, बैठो, मेरे पास बैठो, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे तुमसे बस बात करनी है और उसके बाद ठाकुर जी से मिलना है, मेरा आज उपवास है, मुझे कुछ नहीं खाना। इस तरह से वह अपनी फ्रेंड को जाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें तो ठाकुर जी को देखना था कि ऐसा क्या हुआ है, ठाकुर जी ने इस तरह का आदेश क्यों दिया है। लेकिन उनकी सहेली जो है वो बार बार उठने की कोशिश करती, तो काव्या जी उन्हें बैठा लेती और बोलती नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। अब कुछ देर बाद जो है काव्या जी ने ठाकुर जी का ध्यान किया और कहा ठाकुर जी, आपने मुझे यहाँ पर भेज तो दिया है, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिससे मैं तुम्हें वापस ले जा सकूं। अगर आपने मुझे यहाँ भेजा है तो मुझे उस परिस्थिति से अवगत कराइए कि क्या कारण था, आपने ध्यान लगाते वक्त जो है मुझे चेतावनी दी। अब इस तरह से मैं आपको नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैंने अपने हाथों से इनको सेवा के लिए तुम्हें दिया था। अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ और यह देखने आई हूँ कि आपने मुझे ऐसी चेतावनी क्यों दी। अब थोड़ा सा कष्ट आप भी कर लीजिए, जहाँ भी हो आ जाइए। अब काव्या जी कहती है यह तो कलयुग था, ठाकुर जी स्वयं चलकर नहीं आ सकते थे और ऐसा संभव भी नहीं है कि कलयुग में ऐसे दिव्य दर्शन हो कि ठाकुर जी स्वयं चलकर आ जाए। लेकिन वह लीला रचने में भी माहिर है। अगर उन्होंने किसी उद्देश्य से काव्या जी को उनकी सहेली के घर भेजा था तो यह उनकी लीला ही थी, लीलाधर की लीला ही थी। अब काव्या जी कहती है जब मन ही मन वह ठाकुर जी से बातें करती रही, उनके साथ झगड़ती रही कि आइए दिखाइए ऐसा क्या हुआ है, आपने किस वजह से मुझे भेजा है, मुझे उस परिस्थिति से अवगत कराइए। तभी काव्या जी कहती है कि अचानक से उन्होंने जो दृश्य देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोस्तों, काव्या जी कहती है कि तभी उसी समय उनकी सहेली का बेटा जो है ठाकुर जी को हाथ में लिए हुए छोटे छोटे से कदम रखकर आ रहा था। ठाकुर जी का जो है लड्डू गोपाल का जो 5 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल थे, उनका पूरा जो है मुख, गर्दन से ऊपर का हिस्सा पूरा उस बच्चे ने अपने मुंह में डाला था। ठाकुर जी ने न तो वस्त्र पहने थे, ऊपर से वह बच्चा उन्हें मुंह में डाल रहा था। यह देखते ही काव्या जी के पसीने छूट गए, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ठाकुर जी की क्या दुर्दशा हो रही है, कैसा अपराध हो रहा है, ये उनकी सहेली लड्डू गोपाल के साथ आखिर कर क्या रही है। यह देखते ही उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वह दौड़कर उस बच्चे के हाथ से लड्डू गोपाल लेती है और अपनी सहेली से पूछती है यह तुमने क्या किया, लड्डू गोपाल को खिलौना बनाकर रख दिया। हमारे जो सृष्टि के विधाता है, हमारे पालनहार है, हमारे ठाकुर है, महलों के राजा है, उनकी ऐसी दुर्दशा कि तुमने अपने बच्चे को खिलौने की तरह दे रखा है और वो उन्हें पूरा मुंह में डाले है। कभी उन्हें पटक रहा है, नीचे गिरा रहा है, फिर उठा रहा है, फिर मुंह में डाल रहा है। यह तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ठाकुर जी सेवा करने के लिए दिए थे, उनका अपमान करने के लिए नहीं। और उस समय तो तुम बड़ा रो रही थी कि मेरी कोई संतान नहीं है, और फोन पर भी तुम हमेशा कहती थी कि मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा
अपने पुत्र के रूप में करती हूँ, फिर यह सब क्या है, मुझे उत्तर दो, यह सब क्या है। तभी उनकी सहेली कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह ही रखती हूँ, जहाँ मेरा बेटा बैठता है वहीं पर इन्हें भी बैठा देती हूँ। वैसे मैं इनका पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास बैठी थी तो इसने इन्हें उठा लिया और मुंह में डाल लिया। लेकिन काव्या जी कहती है कि वह पूरी परिस्थिति से अवगत हो चुकी थी। उन्होंने कहा, पहली बात तो हमारे ठाकुर जी के लिए घरों में स्थान दिया गया है, वो है मंदिर। मंदिर इसीलिए बनाया जाता है कि हमारे घर में सारे स्थान जो है वो शुद्ध नहीं होते। मंदिर ही एक ऐसी पवित्र जगह होती है जहाँ हम इन्हें विराजित कर सकते हैं, जहाँ पर हम इनकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बेड पर बैठो, बेड गंदा है, वहाँ पर ही तुमने ठाकुर जी को बैठा लिया। तुम काम कर रहे हो, जहाँ मन चाहा वहाँ ठाकुर जी को बैठा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो महलों के राजा है और तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो कि उन्हें खिलौना बना के रख दिया। अब मैं ठाकुर जी को एक पल के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकती, और बता दूं तो मैं ठाकुर जी के आदेश पर ही यहाँ आई हूँ। अब काव्या जी ने जो उन्हें अनुभूति हुई थी वह अपनी सहेली को बताई और कहा कि मैं लड्डू गोपाल को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती, यह ठाकुर जी का आदेश है और तुम हमेशा कहती थी कि उनकी सेवा कर रही हो, इस वजह से मैं लड्डू गोपाल को तुमसे नहीं ले पा रही थी। लेकिन आज ठाकुर जी ने स्वयं ही मुझे यहाँ बुलाकर सारी परिस्थिति से अवगत कराया। अब जो उनकी सहेली थी काव्या जी की, वो लड्डू गोपाल को मूर्ति समझ रही थी कि ये तो मूर्ति है, किसको क्या बताएगी, किसको क्या एहसास होगा। तुम चाहे जो करो, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो चुकी है, तुम्हें संतान प्राप्ति हो चुकी है। अब वह सेवा नहीं करना चाहती थी। जहाँ चाहे लड्डू गोपाल को रख देती, कहीं फ्रिज पर रखती, कहीं बेड पर बैठाती, तो कहीं अपने बेटे के हाथों में दे देती और वो लड्डू गोपाल को खिलौना समझकर खेलते। कभी धरती पर पटकते, कभी मुंह में डालते, कभी अपना झूठा खिलाते। तो इस तरह से लड्डू गोपाल का अपमान उनकी सहेली के घर में हो रहा था। तो ठाकुर जी अपने भक्त को इस परिस्थिति से अवगत कैसे न कराते। अब उनकी सहेली की आंखें भी खुल चुकी थी कि लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है। एक पल में सारी पोल खोल दी, ऐसी लीला रची कि आंखों के सामने सारा सत्य आ गया। वह अपने आप में बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। काव्या जी कहती है, मैं उसी वक्त सारे संबंध काव्या जी कहती है कि उनकी सहेली काफी बार लड्डू गोपाल को वापस लेने के लिए आई और उनसे आग्रह भी किया, लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल को नहीं दिया, क्योंकि ठाकुर जी एक बार सेवा का मौका देते हैं और दुर्भाग्यवश वह मौका उनकी सहेली गवा चुकी थी। अब वह ठाकुर जी की आज्ञा का पालन कर रही थी, स्वयं ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। काव्या जी कहती है कि मैं अब लड्डू गोपाल को कभी भी किसी को उपहार स्वरूप नहीं देती, क्योंकि किसी के मन के भाव का हमें नहीं पता होता। अगर ठाकुर जी किसी को सेवा देते हैं तो यह सौभाग्य की बात होती है, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग यह मौका गवा देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर अवश्य करना और वीडियो को लाइक भी करना। राधे राधे, हरे कृष्णा।